العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 2 दिनों से हम तरकीब पढ़ रहे हैं। तरकीब किस तरह की जाती है, तरकीब में किसकी जोड़ी किसके साथ लगाई जाती है, फिर उसको जुमला मुकम्मल किस तरह किया जाता है, इसको हमने पढ़ा। आज इंशाअल्लाह हम एक इसमें इशारा और मुशारुन इलैह और इसमें इशारा बग़ैर मुशारुन इलैह के आता है, मतलब लफ्ज़ों में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने बात हुई थी कि इसमें इशारा अपने मुशारुन इलैह के साथ ही आता है, लेकिन मुशारुन इलैह ऐसा लफ्ज़ होता है जिस पर अलिफ लाम होता है, और अगर मुशारुन इलैह ना हो तो मुशारुन इलैह वहाँ पर महज़ूफ़ माना जाता है। जैसे आपके सामने 2 मिसालें हैं, हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन और हाज़ा नफ़ीसुन। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि हाज़ा के बाद अल क़लमु ये मुशारुन इलैह बन रहा है, अलिफ लाम के साथ में है तो ये मुशारुन इलैह है। तो और दूसरी मिसाल हाज़ा नफ़ीसुन में आप देख सकते हैं कि हाज़ा यहाँ पर इसमें इशारा है लेकिन उसका मुशारुन इलैह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नफ़ीसुन यहाँ पर अलिफ लाम के साथ में नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर अल क़लमु को महज़ूफ़ माना जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पर नफ़ीस है, ये कलम यहाँ पर उम्दा है। तो ये बात तो पहले भी आ चुकी जब इसमें इशारा मुशारुन इलैह का बयान आया था, लेकिन जब तरकीब करेंगे तो अब तरकीब करने में हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि अगर हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन वाली मिसाल की अगर हम तरकीब करेंगे तो हम हाज़ा को इसमें इशारा बोलेंगे और अल क़लमु को मुशारुन इलैह। जैसे कल भी बात आई थी, हाज़ा इसमें इशारा और अल क़लमु मुशारुन इलैह, और इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा, क्योंकि हाज़ा इसमें इशारा में से है और बात पहले आ चुकी है कि जुमला इस्मिया ख़बरिया तब होगा जब जुमले के शुरू में इस्म होगा और हाज़ा यहाँ पर इस्म है, लिहाजा यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो बनने वाली है वो मुब्तदा है। अब हाज़ा को मुब्तदा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हाज़ा इसमें इशारा है और उसका अल क़लमु मुशारुन इलैह फ़ौरन सामने मौजूद है, तो वो हाज़ा को मुब्तदा ना बोलते हुए हाज़ा को इसमें इशारा अल क़लमु मुशारुन इलैह। अब इसमें इशारा को उसका जो मुतक़ाज़ी था, इसमें इशारा को जो तकाज़ा था कि मुझको मुशारुन इलैह चाहिए, तो हमने अल क़लमु को मुशारुन इलैह बना दिया। तो हाज़ल क़लमु को हाज़ा इसमें इशारा अल क़लमु मुशारुन इलैह, तकाज़ा पूरा हुआ इसमें इशारा का। तो हमने अब कहा इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा हुआ, क्योंकि जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया की इब्तिदा का पहला जुज़ जो है वो मुब्तदा होना चाहिए, जो यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है। तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा। अब ख़बर की तलाश है तो हमने देखा नफ़ीसुन ख़बर, ये ख़बर बन सकती है, लिहाजा नफ़ीसुन ख़बर। अब जुमले का पहला जुज़ भी बन गया और जुमले का दूसरा जुज़ भी बन गया, नफ़ीसुन ख़बर और इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा। अब मुस्नद इलैह दोनों बन चुके हैं, लिहाजा तरकीब को ख़त्म करेंगे और मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब हम इसको देखते हैं हाज़ा नफ़ीसुन वाली मिसाल को कि उसको तरकीब में किस तरह किया जाता है। हाज़ा नफ़ीसुन, आप देखेंगे वहाँ पर हाज़ल क़लमु नफ़ीसुन था, उस एतबार से तरकीब हुई थी, यहाँ पर हाज़ा नफ़ीसुन है। अब हाज़ा नफ़ीसुन में हाज़ा इस्म है, शुरू में है, जुमला इस्मिया होगा तो पहला मुब्तदा होगा फिर ख़बर होगा। अब इसमें इशारा मुशारुन इलैह जब बन रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हाज़ा को सीधा मुब्तदा कहा जाएगा। ये बात सही है कि हाज़ा इसमें इशारा को मुशारुन इलैह चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं है तो उसको महज़ूफ़ माना जाता है, लेकिन जब लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता तो हाज़ा को इसमें इशारा नहीं कहेंगे। तरकीब करने के वक्त, ख़ास तौर पर तरकीब करने के वक्त हाज़ा को इसमें इशारा नहीं कहेंगे, बल्कि हाज़ा को सीधा मुब्तदा कहेंगे और उसके महज़ूफ़ में जो चीज़ है उसको बाहर नहीं निकालेंगे और हाज़ा को मुब्तदा कहेंगे और नफ़ीसुन ख़बर।
सीधी सी तरकीब होगी। हादा को तरकीब में यहाँ पर इसमें इशारा नहीं बोलेंगे। सीधी बात समझ में आई कि हादा को तरकीब में इसमें इशारा तब बोलेंगे कि जब उसके बाद मुशारुन इले मौजूद हो, और मुशारुन इले की अलामत ये है कि उस पर अलिफ लाम लगा हुआ हो। और हाजा के बाद अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है जो अलिफ लाम वाला नहीं है तो वो उसका मुशारुन इले नहीं होगा। तरकीब में उसको मुब्तदा बोलेंगे, या जो भी तरकीब में जिस हिस्से में वाक़ हो रहा होगा वो बन जाएगा। अब यहाँ पर हाजा बग़ैर अलिफ लाम बग़ैर मुशारुन इले के आ रहा है। हाँ, अगरचे अंदर मौजूद है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाजा मुब्तदा और नफीसुन ख़बर। मुब्तदा ख़बर मिल गए तो जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। आइए एक और मिसाल हम देखते हैं कि इसमें इशारा मुशार की और एक शक्ल देखते हैं। एक मिसाल में हाज़ल बैतु क़दीमुन। अब आप देख सकते हैं इस जुमले में 3 कलिमे हैं, हाज़ा, अल बैतु और क़दीमुन। अब इस मिसाल को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले बताया कि हादा है, इसमें इशारा है, जुमला इस्मिया होगा। मुब्तदा का तकाज़ा है कि जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मुब्तदा होना चाहिए, और चूँकि मुब्तदा यहाँ पर वो बन रहा है तो हादा यहाँ पर मुब्तदा नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका मुशारुन इले यहाँ पर मौजूद है अलिफ लाम के साथ में। तो हम यहाँ पर तरकीब करने के वक्त कहेंगे हादा इसमें इशारा, अल बैतु मुशारुन इले। हादा यहाँ पर मुब्तदा नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर हम बोलेंगे हादा इसमें इशारा है और अल बैतु मुशारुन इले है। और ज़ाहिर बात है ये इसमें इशारा का तकाज़ा पूरा हुआ, तो अब हम कहेंगे इसमें इशारा मुशारुन इले मिलकर मुब्तदा हुआ। पहला तकाज़ा पूरा हुआ, जुमले का पहला जुज़ मुब्तदा बन गया। अब दूसरी चीज़ थी ख़बर की, तो क़दीमुन ख़बर। अब मुब्तदा भी बन गया और ख़बर भी बन गई, तो मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। जैसा हम देख सकते हैं इसमें इशारा मुशार इले मिलकर मुब्तदा बना था, क़दीमुन ख़बर, तो मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब इसी मिसाल को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। आप देखेंगे कि बदलने की सूरत में अब आप तब्दीली देखेंगे कि पहले इबारत थी हाज़ा अल बैतु क़दीमुन, अब इबारत है हाज़ा बैतुन क़दीमुन। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर हाज़ा इसमें इशारा शुरू में तो है लेकिन उसके बाद मुशारुन इले यहाँ पर नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है। तो अब जब तरकीब करेंगे तो तरकीब में आप सीधा हाज़ा को मुब्तदा बनाएंगे, और मुब्तदा बनाने के बाद इसमें इशारा मुशार इले की बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तरकीब करने के वक्त तरकीब में इसको हाज़ा मुब्तदा बोलेंगे। अब मुब्तदा बन गया, अब ख़बर की तलाश है, तो बैतुन क़दीमुन। आप देखेंगे बैतुन क़दीमुन कल्बी जैसे इलाहुन वाहिदुन था, और मौसूफ़ सिफ़त के सबक में आपने पढ़ चुके हैं कि मौसूफ़ सिफ़त दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। तो बैतुन क़दीमुन आप देख सकते हैं दोनों पे तनवीन आ रही है, दोनों पर पेश वाली तनवीन आ रही है, दोनों पे रफ़ा है, दोनों वाहिद है, दोनों नकिरा हैं। तो ये मौसूफ़ सिफ़त की रिश्तेदारी है। तो बैतुन को ख़बर नहीं बनाया पहले क्योंकि बैतुन मौसूफ़ है, उसके साथ क़दीमुन सिफ़त लगी हुई है। तो बैतुन मौसूफ़ क़दीमुन सिफ़त दोनों की हैसियत तय कर दी। हाज़ा मुब्तदा, बैतुन मौसूफ़, क़दीमुन सिफ़त। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर क्या बनेगा? तो मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ख़बर बनेगी हाज़ा मुब्तदा की। हाज़ा मुब्तदा था, आपने बैतुन मौसूफ़ को अलग अलग किया, उस बैतुन मौसूफ़ को क़दीमुन मौसूफ़ था, मौसूफ़ का तकाज़ा होता है कि उसको सिफ़त चाहिए, क़दीमुन मौजूद थी। बैतुन मौसूफ़ अपनी क़दीमुन सिफ़त से मिलकर अब हाज़ा मुब्तदा के तकाज़े को पूरा करते हुए ख़बर हुई। मुब्तदा ख़बर मिल गई तो मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब आपने देखा कि आप ज़रा से फ़र्क की वजह से आपको ये बात समझ में आई कि हाज़ा इसमें इशारा जब मुशारुन इले के साथ में आएगा तो तरकीब में इसमें इशारा और मुशारुन इले कहेंगे, और अगर हादा इसमें इशारा आए लेकिन उसके बाद मुशारुन इले ना आए और उसकी अलामत यह है कि उसके बाद अलिफ लाम वाला इस्म ना आए तो वो मुशारुन इले नहीं बनेगा, तरकीब में उसको मुब्तदा कहेंगे। तो ये हुई हादा की शक्ल, और उसकी तरकीब में उसको क्या कहा जाता है। हाज़ा मुब्तदा तब बोलेंगे जब उसके बाद मुशारुन इले नहीं होगा, और अगर उसके बाद अलिफ लाम वाली शक्ल होगी तो उसको मुशारुन इसमें इशारा मुशारुन इले कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये फ़र्क और ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.